बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तो आप घर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप घर में जैसे खाना बनाती हैं तो जैसे पन्नी आपका चूल्हा नहीं जल रहा, लकड़ी कंडे से नॉर्मल चूल्हा नहीं जलेगा, अपने माँ से जला ही जल गया, नहीं जलेगा। उसके लिए कुछ आप या तो केरोसिन डालोगे या कुछ रखोगे घास फूस, है ना, तभी जलेगा। तो बहुत से आप केरोसिन है नहीं है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पन्नी रख लेते हैं, पॉलिथीन या चप्पल की कतरा रखते हैं या टायर ट्यूब के टुकड़े रखते हैं, है ना, इसी से चूल्हा जलाते हैं ना। ज़्यादातर गाँव में यही होता है। तो हमें क्या, देखो अगर आप घास फूस से, जैसे आपका ये पड़ा हुआ है घास फूस, ये लकड़ी पड़ी हुई है, आप इससे आग जलाएं, ये जो पत्ते वगैरह होते हैं, खेतों की नरवाई होती है, उससे आग जलाएं, ठीक है। अगर पन्नी से नहीं जलाएं, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जलाएंगे तो प्लास्टिक क्या केमिकल की बनी होती है। अगर आप उसको जलाएंगे, जलाने से क्या, उसमें जो केमिकल, जब धुआं देखा है ना, गंदा सा बदबूदार, वो केमिकल होता है, तभी उसमें बदबू आती है। तो वो जब जलाओगे तो धुआं निकलेगा, वो केमिकल का होगा। और वो धुआं हम इंसान, पक्षी, जानवर सभी के लिए हानिकारक है, कि वो धुआं से सांस की बीमारी, अस्थमा और कैंसर की बीमारी ये होती है। और दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा मौसम है वो खराब होता है। प्रदूषण मतलब जो हमारा आसपास हमारा जो अब स्वच्छ हवा चल रही है ना, अगर उसको जलाएंगे तो क्या होगा, दूषित हवा, मतलब उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और होगा प्रदूषण। तो हमें ये नहीं जलाना, जैसे चाहे आप चूल्हे में जलाएं, चाहे आप इकट्ठा करके सर्दियों में जो जला रहे थे या कचरा इकट्ठा करके जलाते, उससे सभी से प्रदूषण होता है। तो हमें इससे बच के रहना है। आप जब भी आप हाथ सेकने के लिए जो भी जला रहे हैं तो आप लकड़ी कंडे का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं करें। जैसे आप हैं, दूसरे और लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं इकट्ठा करके, कुछ कचरा इकट्ठा करके जला दिए, कुछ बच्चे सरात में जला देते हैं, कुछ आग जल रही उसमें जूते ला के रख दिया, कुछ ट्यूब ला के रख देते हैं, टाई ला के रख देते हैं। पर ये नहीं जानते कि ये सब समझते हैं कि आग जल जाए हम हाथ सेक दें, ये समझते हैं सब, है ना, हाथ सेक जाए, ठंड बच जाए, ये समझते, पर ये नहीं समझते, हाँ ये नहीं समझते कि इससे हमारी बीमारी क्या होगी। और बीमारी ऐसी होती है जो हमारी मतलब उनका ढंग से मतलब इलाज नहीं करा इलाज करवाओगे तब पूरी तरह से बर्बाद होगी। कैंसर की बीमारी आपने सुना है, वो सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। उससे जिसके घर में होती है आप उससे पूछ के देखिए, पूरी तरह बर्बाद हो जाए, होता है ना। तो ऐसे ये कैंसर है, इससे जो कैंसर होता है वो भी ऐसा ही है कि धीरे धीरे आपके शरीर में जाके किस अंग का कैंसर करेगा कोई पता नहीं। तो जब धुआं जलाओगे, आप लकड़ी कंडे जलाएंगे तो उसके आपने देखा ना, पार्टिकल उड़ के जाते हैं, छोटे छोटे से कंडे आपने देखा, छोटे छोटे उड़ के जाते हैं। आप यहाँ पे जलाएंगे तो दूसरी बहुत दूर तक उड़े मिलेंगे। जैसे खेत की नरवाई जलाते हैं, उसको भी पार्टिकल उड़ते हैं, देखा होगा आपने। कब कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाएंगे तो आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ काला धुआं दिखाई देगा, बदबूदार। उसमें होते हैं 2.5-10 माइक्रो के छोटे छोटे पार्टिकल, वो नाक से मुंह से जाके फेफड़ों में जमा हो जाके ब्लड में किसी भी अंग में जाके बैठ जाएंगे, और कौन से अंग का कैंसर करेंगे ये पता नहीं। वो धीरे धीरे और क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे, इनकी मेमोरी खराब हो जाती है, याददाश्त होती है ना, जैसे बच्चा ये पढ़ नहीं पाएंगे, जैसे आपने जला के रख दिया, अब ये याद करेंगी, इनकी मम्मी बोलेंगे, स्कूल के टीचर बोलेंगे तो इनको याद ही नहीं होगा, और मतलब मेमोरी ऐसे हो जाती। और क्या, आदमी थोड़ा दिमाग से बेकार हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ने वाले जैसे इंसान हो जाते हैं, कि वो धुआं है। आप कोई अच्छी चीज़ खाएंगे तो उससे कैसे, लोग क्या कहते हैं, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, खाते हैं ना, इससे क्या मेमोरी बढ़ती है बच्चों की, लाते हैं कि नहीं खिलाते सभी लोग, दूध पियो, खाते हैं ना। अगर बदबू सूंघोगे, केमिकल सूंघोगे तो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसे ही ये प्लास्टिक की चीज़ होती है ना, तो उसका शरीर के हमारे इंसान, पक्षी, जानवर, शरीर सभी के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमें इससे बच के रहना है। कभी आपको हाथ सेकने है तो लकड़ी कंडे का लाभ लगाइए, जैसे चूल्हे में जलाना है तो घास फूस से अभी जला दीजिए। अगर इससे बच पाओ तो बच के रहो, और आगे जो भविष्य है हम सभी का बहुत खराब आने वाला है। अगर आप ऐसे ही जलाते रहे आगे चल के, तो जो प्रदूषण है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो मात्रा बढ़ रही है, जो फैल रहा है प्रदूषण, जहरीला, जैसे आपने कभी असमय बारिश हो जाती है, गर्मी जब आती है तो ठंड का मौसम हो जाता है, बारिश हो गई, हवा ठंड से ठंड सी लग रही है, बारिश आ रही तो कभी सूखा पड़ रहा है, कभी खूब तेज बारिश हो रही है, कि बारिश रुकने का काम नाम नहीं ले रही। तो जो हमारा जो मौसम है वो ऐसा मतलब परिवर्तन हो रहा है, उसी की वजह से जो आग लगा देते हैं कहीं भी किसी कचरे में, इसी की वजह से ऐसा मौसम हो रहा है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे।
तो हमें सभी, देखो हम सभी का उत्तरदायित्व है, चाहे गांव का हुआ, चाहे शहर का हुआ, चाहे बच्चे हुए, चाहे बुजुर्ग हुए। अगर हमें बचना है, पक्षियों को बचाना है, जानवरों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, तो हमें थोड़ा सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इन ऐसी कोई चीज़ को नहीं जलाएं जिससे कैंसर की बीमारी हो, प्रदूषण फैले। तो आप लोग जो भी जलाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं, हाथ सेकते हैं सर्दियों, अब नहीं जलाएं। जब जलाते थे तो जलाते थे। जलाई ना रहे, अब तो वो गैस ही जल नहीं।